इस सत्र में हम HMV के डीजल इंजन में विभिन्न भागों की पहचान करने के बारे में सीखेंगे। इंजन को शुरू करने का और रोकने के तरीके भी सीखेंगे। इस सत्र के अंत में आप हल्के मोटर वाहन और या भारी मोटर वाहन के डीजल इंजन में विभिन्न भागों की पहचान कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इंजन क्रैकिंग तरीकों की सूची बना सकेंगे, डीजल के विभिन्न प्रकार के स्टार्टिंग तरीकों की व्याख्या कर सकेंगे, इंजन और डीजल इंजन को रोकने की विधि भी समझ पाएंगे। आइए अब डीजल इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करें। आवश्यक उपकरण और सामग्री आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कट सेक्शन मॉडल डीजल इंजन को कार्य बेंच पर रखें। डीजल इंजन कट सेक्शन मॉडल में भागों की पहचान करें। रेडिएटर, अल्टरनेटर, इनलेट मैनिफोल्ड, सेल्फ स्टार्टर, डीप स्टिक, वाल्व कवर, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्लाई व्हील और हाउसिंग, वाटर पंप, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजन हेड, वाल्व असेंबली, रॉकर आर्म, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और टाइमिंग गियर ऑयल पंप का पता लगाएं। इंजन को चालू करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है: हैंड क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग मोटर्स, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। हैंड क्रैंकिंग में छोटे डीजल इंजन को क्रैंक का उपयोग करके रस्सी या हैंडल से स्टार्ट किया जाता है। सिस्टम में फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए एक स्टार्टर मोटर का इंजन से उपयोग किया जाता है। स्टार्टर मोटर को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक क्रैंकिंग मोटर प्रणाली में दबाव के तहत हाइड्रोलिक द्रव इंजन फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए हाइड्रोलिक स्टार्टर मोटर से गुजरता है। द्रव का दबाव बनाने और विकसित करने के लिए एक हैंड पंप या इंजन चलित पंप प्रदान किया जाता है। दबाव में यह द्रव संचायक में जमा होता है। शुरुआती लीवर को दबाने के बाद नियंत्रण वाल्व दबाव में हाइड्रोलिक द्रव को हाइड्रोलिक स्टार्टर मोटर से गुजरने की अनुमति देता है। कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग पद्धति में जलाशय से संपीड़ित हवा को इंजन सिलेंडर हेड में एक स्वयंचलित स्टार्टिंग वाल्व के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। जब पावर स्ट्रोक की शुरुआत में पिस्टन इंजन को क्रैंक करने में सक्षम दबाव पर शीर्ष मृत केंद्र पर होता है। जब इंजन काफी तेजी से घूम रहा होता है तो डाला गया ईंधन प्रज्वलित हो जाता है और इंजन अपनी शक्ति से चलता है, जिससे हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है। वायु दबाव रखने के लिए एयर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। एयर कंप्रेसर इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग का उपयोग हेवी ड्यूटी अर्थ मूविंग इंजनों को शुरू करने के लिए किया जाता है। गैसोलीन इंजन की शुरुआत या तो हाथ से क्रैंक करके या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा की जाती है। फिर गैसोलीन इंजन भारी इंजन को क्रैंक करता है। आमतौर पर इंजन की गति को न्यूनतम स्तर तक कम करने के बाद ईंधन आपूर्ति में कटौती करके डीजल इंजन बंद कर दिए जाते हैं। यह सूचीबद्ध आवश्यक उपकरण या मशीनरी
और सामग्री आसानी से उपलब्ध है। रेडिएटर में पानी के स्तर की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो टॉप अप करें। यदि आवश्यक हो तो इंजन ऑयल के स्तर की जांच करें और टॉप अप करें। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की जांच करें और आसूती जल डालें। मुख्य स्विच में कुंजी डालें और कुंजी को चालू स्थिति में घुमाएं। डैशबोर्ड में चेतावनी रोशनी को नोट करें। बैटरी की लाइटें लाल रंग में चमक रही है, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इंजन ऑयल की लाइट लाल रंग में चमक रही है, अर्थात तेल कम है या शून्य है। पार्किंग ब्रेक लाइट लाल रंग में चमकती है, अर्थात पार्किंग ब्रेक लगाया गया है। सीट बेल्ट की लाइट लाल रंग में चमकती है, अर्थात ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहनता है। पार्किंग ब्रेक जारी करें, अब लाइट लाल नहीं दिखाई देगी। सीट बेल्ट ठीक से पहने, अब लाइट पर लाल रंग नहीं दिखेगा। गियर को तटस्थ स्थिति में शिफ्ट करें। ईंधन गेज को ध्यान से देखें, यह खाली से भरा हुआ दिखता है। तापमान गेज का निरीक्षण करें, यह न्यूनतम तापमान दर्शाता है। इंजन चालू करते समय एक्सीलेटर पेडल न दबाएं। इंजन चालू करने के लिए स्टार्टर पुश बटन दबाएं या इग्निशन कुंजी को आगे घुमाएं। जैसे ही इंजन शुरू हो, स्टार्टर बटन या इग्निशन कुंजी को छोड़ दें। इंजन चलाते समय स्टार्टर बटन या कुंजी का प्रयोग ना करें। यदि इंजन तुरंत चालू नहीं होता है तो स्टार्टर बटन को 10 सेकंड से अधिक दबाया या कुंजी घुमाया हुआ न रखें। इससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और ज्यादा गर्म हो जाएगी। आरपीएम मीटर में निष्क्रिय गति आरपीएम की जांच करें। आरपीएम को लगातार बढ़ाने और इंजन को गर्म होने देने के लिए एक्सीलेटर पेडल दबाएं। इंजन को रोकने के लिए एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा ले और इंजन को रोकने के लिए इग्निशन कुंजी को बंद स्थिति में कर दे। अब हम एचएमवी के डीजल इंजन में विभिन्न भागों की पहचान करें, इंजन को शुरू करने और रोकने के तरीके, इस विषय पर आधारित इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप हल्के मोटर वाहन और या भारी मोटर वाहन मतलब एचएमवी, इसके डीजल इंजन में विभिन्न भागों की पहचान करने, विभिन्न प्रकार के इंजन क्रैकिंग तरीकों की सूची बनाने, डीजल इंजन के विभिन्न प्रकार के स्टार्टिंग तरीकों की व्याख्या करने में सक्षम हो गए होंगे और डीजल इंजन को रोकने की विधि भी आप समझ गए होंगे।